अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ सर यहया जान और आप देख रहे हैं नॉलेज टीवी। आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है वो हमारे पास क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास स्पेशल स्पेशल काइंड ऑफ ऑक्सीलेटरी मोशन है। ठीक है, तो क्या है, स्पेशल काइंड ऑफ ऑक्सीलेटरी मोशन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास स्टेटमेंट आप लिखना ज़रूरी है। स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि अ टाइप ऑफ मोशन, हमारे पास मोशन का एक टाइप है इन विच एक्सलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इज डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन इज कॉल्ड SHM। SHM हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। ठीक है, तो क्या है कि हमारे पास टाइप ऑफ मोशन है इसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डिस्प्लेसमेंट के। क्या मतलब है, यानी जितना एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा उतना डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा किसी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ज़ाहिरी बात है, जितना एक्सेलरेशन ज़्यादा दोगे तो वो बॉडी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर करेगी। जितना किसी बॉडी का एक्सेलरेशन कम है तो वहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या कम होगा। एंड इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन, लेकिन ये एक्सेलरेशन किस तरफ होगी, दोबारा डायरेक्टेड टूवर्ड मीन पोजीशन की तरफ क्या होगी, डायरेक्ट वापस आएगी। जिस पोजीशन से ये गई थी वापस ही इसी पोजीशन में आएगी। ठीक है, उसी पोजीशन पे वापस ये आएगी, इक्विलिब्रियम स्टेट पे आएगी। मीन पोजीशन का मैंने कल फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह सकते हैं, इसको हम एक और नाम है स्टेबल पोजीशन, स्टेबल पॉइंट या स्टेबल पोजीशन भी कह सकते हैं, या इसको हम मीन पोजीशन भी कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, आसान है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कुछ कंडीशन है। ठीक है, क्या क्या कंडीशन है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, ठीक है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है एक बॉडी, तो उसके लिए 3 कंडीशन है। ये कंडीशन लाजमी है। अगर ये 3 कंडीशन उस पर लागू हो रहे हैं, वो लागू कर रहे हैं, ओबे कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, SHM है। तो फर्स्ट क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। कि जो एक्सेलरेशन है ये ज़रूर मस्ट ज़रूर, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा डिस्प्लेसमेंट को। यानी इन दोनों का रिलेशन हमेशा क्या होगा, डायरेक्ट होगा। जितना एक्सेलरेशन ज़्यादा उतना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा फ्रॉम मीन पोजीशन, लेकिन कौन सी पोजीशन से, मीन पोजीशन से। ठीक है, किसी और पोजीशन से नहीं, या इक्विलिब्रियम पोजीशन से, स्टेबल पोजीशन से, स्टेबल पॉइंट से। जब हमारे पास एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, डायरेक्टली रिलेशन होगा। ठीक है, अच्छा, सेकंड क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी शुड बी डायरेक्टेड टूवर्ड इट्स मीन पोजीशन। लेकिन ये एक्सेलरेशन हमारे पास डायरेक्टली वो टूवर्ड्स होगा, किस तरफ होगा, मीन पोजीशन की तरफ होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने मैथमेटिकली फॉर्म लिखा कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। ठीक है, -x। ये माइनस में आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसका माइनस का मतलब हमारे पास नेगेटिव साइन शो कर रहा है, अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, या टूवर्ड्स किस चीज़, टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन या टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है, दोनों एक ही मतलब है। ठीक है, इसका ये मतलब है, या डायरेक्टेड टूवर्ड्स, ये मतलब है मीन पोजीशन। ठीक है, माइनस शो हमें कर रहा है कि ये एक्सेलरेशन टूवर्ड्स कौन सी पोजीशन पे है, मीन पोजीशन की तरफ है। ठीक है, अच्छा, तीसरा क्या है, द सिस्टम शुड बी फ्रैक्शनलेस। सिस्टम जो है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, फ्रैक्शनलेस होगा, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होगा। एंड बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड हैव इनर्शिया एंड रिस्टोरिंग फोर्स। अब वहाँ पे उसके लिए इनर्शिया भी ज़रूरी है। क्लास 9 में आपने पढ़ा है, चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ में आपने पढ़ा है कि इनर्शिया क्या है। हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी है, या टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी विच रेजिस्ट स्टेट ऑफ मोशन एंड रेस्ट। ठीक है, या मेंटेन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक है, तो इसी इनर्शिया की वजह से हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, और तीसरा हमारे पास पॉइंट क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स। अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स बहुत ही मेन किरदार अदा करता है यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन में। अगर रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होता तो हमारे पास ये बॉडी कभी भी मीन पोजीशन की तरफ वापस नहीं आती। रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, कि डिफाइंड रिस्टोरिंग फोर्स या व्हाट इज़ रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है आप लोगों की आसानी के लिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है कि विन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग, कि हम किसी स्प्रिंग पे जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, इट्स लेंथ इंक्रीज, ज़ाहिरी बात है उसका लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। आफ्टर रिलीजिंग द फोर्स, जब हम
छोड़ दे उसको, ठीक है, छोड़ दे उसको। उस स्प्रिंग को हमने क्या किया, इस तरह स्प्रिंग को हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये स्प्रिंग है, ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ ये एक वो है, ठीक है, एक मास है, इसको हमने स्प्रिंग के साथ क्या किया, कनेक्ट किया, ठीक है। इस स्प्रिंग को मैंने यहाँ से पकड़ के यहाँ पे लेकर आया, कहाँ पे लेकर आया, यहाँ पे। तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया है ना, इसका लेंथ देखो इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लेकर आया, तो फिर जैसे मैंने इसको यहाँ वापस छोड़ दिया, तो ये कहाँ किस तरफ जाएगा, वापस इस पोजीशन पे आएगा। ये इस पोजीशन से दोबारा भी नेगेटिव की तरफ आएगा। क्यों आएगा, ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद ये वापस अपनी मेन पोजीशन पे रुक जाएगा, ठीक है। तो क्या करें, आफ्टर रिलीजिंग द फोर्स, जब हम यहाँ से मैंने फोर्स इसमें स्टोर कर दिया, मैंने उसको खींच दिया तो फोर्स स्टोर हो गया। जब मैंने उसको छोड़ दिया, स्प्रिंग मूव टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ये वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, इज़ ड्यू टू फोर्स, किसी फोर्स की वजह से, विच इज़ कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, देखिए ये बॉडी अपनी मीन पोजीशन पे है, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, इसका लेंथ मैंने इंक्रीज़ किया, मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, तो इसमें मैंने एक फोर्स को स्टोर किया ना, ठीक है। तो उसी फोर्स की वजह से ये वापस अपनी पोजीशन मेन पोजीशन की तरफ आएगा। तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। कौन सा, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। इस रिस्टोरिंग फोर्स के लिए हमारे पास यहाँ पे हुक्स लॉ भी ओबे होता है। क्या होता है, हुक्स लॉ ओबे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, और आप ये भी लिख सकते हैं कि एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ठीक है। जितना फोर्स ज़्यादा होगा लगाओगे आप, ठीक है, जितना फोर्स आप ज़्यादा लगाओगे उतना ही आपके पास क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। ये तो आसान बात है, क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, कि जितना आप किसी बॉडी पर फोर्स ज़्यादा लगाओगे उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। माइनस मैंने आपको पहले ही बता दिया कि माइनस हमें शो कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन या टूवर्ड्स मेन पोजीशन, ठीक है, जो किस वजह से होती है, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन सही समझ से आया होगा। ये टॉपिक है, पेपर में आएगा, तो बिल्कुल इसी तरह लिखे, सिंपल हार्मोनिक मोशन हेडिंग दे, स्टेटमेंट लिखें, कंडीशन लिखें, मैथमेटिकली फॉर्म लिखें, लास्ट में आप रिस्टोरिंग फोर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।